तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर की ये तस्वीरें हैं। आज सीएम भजनलाल का जोधपुर दौरा है। इससे पहले कलेक्ट्रेट में जोधपुर में मौजूद थे और अब ये आपको एसएन मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एसएन मेडिकल कॉलेज जहां पर सीएम पहुंचने वाले हैं और उनके काफिले का इंतजार किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उनकी गाड़ियों का काफिला पहुंचा है और अब यहाँ पे जो इंतजार सीएम का हो रहा था। अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि इसी तरह अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जब एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे जयपुर में, तो उस वक्त अचानक सीएम के आने से हड़कंप मच गया था और उस वक्त जो तमाम निर्देश थे सीएम ने दिए थे कि सफाई व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो आम लोगों से उन्होंने बातचीत की तो आम लोगों ने कहा क्या क्या उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ देखिए ये अब आप तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को भी देखते जाइए क्योंकि एसएन मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां सीएम पहुंच गए हैं। जोधपुर की ये तस्वीरें हैं, ताबड़तोड़ दौरे सीएम के चल रहे हैं और पहले कलेक्ट्रेट में मीटिंग और उसके बाद अब मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं सीएम। तो जैसा अभी जिक्र कर रहे थे कि जब एसएमएस पहुंचे थे जयपुर में, तब अस्पताल की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया था और ना सिर्फ सीएम अस्पताल पहुंचे बल्कि कई जगहों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब जोधपुर में, हालांकि ये प्रस्तावित कार्यक्रम था उनका, एसएन मेडिकल कॉलेज उनको आना था जोधपुर में और इसलिए देखिए तैयारियां भी पहले से कर ली गई थी, इंतज़ार भी पहले से हो रहा था और जब सीएम पधारे तो उनका स्वागत भी किया गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज में बड़ा ये कॉलेज है, जोधपुर का जाना माना ये एसएन मेडिकल कॉलेज, जहां पर आज सीएम पहुंचे हैं और सीएम के पहुंचने से उत्साहित यहां पर तमाम जो लोग इंतज़ार कर रहे थे वो भी नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ ही समय में एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएंगे सीएम के पहुंचने की, उनके स्वागत की। और देखिए सच बेधड़क पर आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीएम पहुंचे और उनके हाथ में मौजूद ये कागजात भी बता रहे हैं कि उनके पास आते ही या तो समस्याएं लेके आम लोग आए हैं और या फिर जो वो अधिकारियों के साथ बैठक करके आए उसके बाद की ये कुछ कागजात हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और देखिए अब उनको गुलाब का फूल भी दिया गया है। जब भी बड़े नेता पहुंचते हैं तो सम्मान के तौर पर फूल मालाएं उनको दी जाती हैं, पहनाई जाती हैं। ये प्रतीक होता है सम्मान का, प्रेम का, खुशी का, उत्साह का। और आज देखिए ये गुलाब का फूल देके स्वागत सीएम का किया जा रहा है और जो पट्टिका बीजेपी की होती है वो भी उनको पहनाई जा रही है। तो संवाद सीएम सीधा करते हैं और ये सिर्फ यही नहीं है, सीएम इसी चीज़ में भरोसा रखते हैं कि संवाद होना चाहिए और सीधा जनता से संवाद होगा तो अधिकारी क्या कर रहे हैं ये भी पता रहेगा और अधिकारी जो कर रहे हैं उसकी जानकारी होगी तो वो जनता से पूछ सकेंगे कि भाई ये काम है क्या अधिकारियों ने किए। और अगर जनता कहती है हाँ तो यानी अधिकारी काम कर रहे हैं और अगर कहती है ना तो यानी कि अधिकारियों से फिर वो सवाल किया जा सकता है कि जो काम के लिए बैठकों में कहा गया, समीक्षा बैठकें ली जा रही हैं, आखिर उस पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। बहरहाल अभी तक अगर देखें बीजेपी सरकार में इस तरह की कोई स्थिति बनी नहीं है, यानी जनता अभी जो सरकार आई है, सीएम बने हैं, सीएम भजनलाल शर्मा जहां जहां औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ हाँ व्यवस्थाओं में दिक्कतें आती हैं लेकिन उनको दुरुस्त कर दिया गया है और किया भी जा रहा है। क्योंकि भाई देखिए यहाँ लोग, पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि लोग बहुत आगे ना बढ़ें क्योंकि एक दायरा, एक प्रोटोकॉल रहता है सीएम का, लेकिन आम लोग हैं
वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे थे सीएम का, और ये तो आम जनता के सीएम कहलाते हैं। तो आम जनता के सीएम जब पहुंचे तो आम जनता उनसे सीधे मुखातिब होना चाहती है। जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा ये एसएन मेडिकल कॉलेज की तस्वीरों को लेकर जानकारी दीजिए। सीएम पहुंचे हैं, कौन कौन मौजूद है और क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? बिल्कुल, बता दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहाँ पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है, उनसे सीधा संवाद किया जाएगा। अभी फिलहाल जो गेट के ऊपर जो महापौर से लेकर तमाम पार्षद गण मौजूद थे, जिन्होंने फूल से उनका आदर सत्कार किया, और अब जो है उस सभागार में जा रहे हैं जहां पर जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है उनसे संवाद करेंगे। 1-to-1 संवाद करने का ये कार्यक्रम है। तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। इनके साथ जो है कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित अन्य जो है विधायक गण भी मौजूद है। जी अच्छा, ये जो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी या फीडबैक लिया जाएगा, ये किस चीज को है लेकर है? और जितेंद्र, ये जो बातचीत होगी वो बातचीत किस मुद्दे पे रहेगी? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो है कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी उसको लेकर के भी जो संवाद किया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ जिस जगह पे पहुंचे हैं वहाँ पे तमाम कार्यकर्ता है, और पश्चिमी राजस्थान में लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती है। यहाँ से जो भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में अगर ये सीटें जाती है तो पश्चिमी राजस्थान के साथ मारवाड़ और मेवाड़ की सीटें भी इनको इफेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जो है आज संवाद माना जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत भी की जाएगी। जी जितेंद्र, ये जोधपुर गहलोत का गढ़ कहा जाता है। अब अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? लोकसभा चुनाव देखिए इतनी भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है सांसद के रूप में और अभी कैबिनेट मंत्री भी है, और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृहनगर भी जोधपुर जिला है, और जिले में कांग्रेस का काफी मजबूत वर्चस्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से माना जाता है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से किस तरीके से जो है यहाँ से सीटें निकाली जाए, उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया जाएगा। जी मेगा। जी जितेंद्र, इससे पहले जब मुख्यमंत्री मौजूद थे, एक बार जितेंद्र आपको रोकना चाहूंगी। ये तस्वीरें जहां उस कार्यक्रम स्थल की जहां कार्यकर्ताओं से मुखातिब सीएम होने जा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें सच बेधड़क पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। यहीं पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं और तमाम मंत्री भी यहाँ पर कैबिनेट के मौजूद हैं, और यहीं से गजेंद्र सिंह खीवसर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, यहीं से ये मैसेज दिया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में जीत कैसे होनी है। जितेंद्र, आप जिक्र कर रहे थे क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से आते हैं, और हाल ही के दिनों में जब ERCP का मुद्दा उन्होंने चंद घंटों में सुलझा दिया तो एक और वो छवि बन गई कि किस तरह से उन्होंने जो मुद्दा इतने सालों से लटका हुआ था उसको तुरंत सॉर्ट आउट कर दिया है। मुद्दा माना जाता था। ERCP से 33 जिले जो है प्रभावित होते थे, और ये ERCP मुद्दा जब सॉर्ट आउट मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया गया, और साथ में केंद्रीय मंत्री उस वक्त मौजूद रहे, तमाम उनकी जो जिस तरीके से उसमें अड़चने थी उन अड़चनों को दूर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पहल करते हुए इस मुद्दे का सॉर्ट आउट कराया, और ये राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी साबित होगी। और ये जो आज का जो कार्यक्रम है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिन रात एक करके पार्टी को एक धरातल से ऊपर उठाने का काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं से संवाद करने में एक जोश भर जाता है। कार्यकर्ता सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे तो एक नया जोश और नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी। और निश्चित रूप से इस संवाद के बाद और जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में कार्यकर्ता दुगुनी जोश से काम कर पाएंगे। जी अच्छा, देखिए, क्योंकि जब भी हालांकि अब ये लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर जो फीडबैक है या कहें कि एक मंत्र जो है वो कार्यकर्ताओं में फूंका जाएगा,
इससे पहले अगर सांसदों की बात करें तो उनको भाई टास्क भी दिया गया था जब दिल्ली में बैठकें हो रही थी और कहा गया था कि योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। तो क्या यही मैसेज आज जब केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, यही मैसेज दिया जाएगा कि योजनाओं का प्रसार करना है? राम मंदिर का जिक्र भी क्या यहाँ पर रहेगा? देखिए, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और उस मुद्दे को अच्छे से जो है कार्यकर्ता जन जन तक उस बात को पहुंचाना, इसके अलावा जो सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को आम जन तक कैसे पहुंचे उसको लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाली गई, जिससे कि लोग जो है कनेक्ट हो सके। अब कार्यकर्ताओं में एक जोश भर के मुख्यमंत्री जाएंगे तो ये जोश चुनाव जो लोकसभा चुनाव है उस तक रहेगा। तो निश्चित रूप से इससे काफी जो है परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक ये पहला संवाद होगा जो मुख्यमंत्री जो है कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस संवाद को काफी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता भी मान रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के जो पदाधिकारी है वो भी मान रहे हैं। जिस तरीके से आप अभी मंच पे देख सकते हैं कि तमाम वो नेतागण मौजूद है, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे विधायक हो, या फिर जो पूर्व जो वर्तमान सांसद और कैबिनेट केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम वो लोग मंच पर मौजूद है और कार्यकर्ताओं से एक सीधा संवाद, एक सीधा तालमेल, एक सीधी बातचीत जो होगी वो एक जोश भरने वाली होगी और एक नई ऊर्जा की स्रोत पैदा करने वाली होगी। तो ये जो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है वो काफी कुछ संदेश इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री दे के जाएंगे और कार्यकर्ता तक और घर घर तक पहुंचाने की अपील भी की जाएगी। अच्छा जितेंद्र, ये कार्यक्रम जो है वो कितनी देर चलने वाला है? देखिए, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों के साथ बैठक ली, वो भी कार्यक्रम जो है तय सीमा से काफी अधिक समय तक चला। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता यहाँ इस ऑडिटोरियम की जो सीटें हैं तकरीबन 1300 के करीब है, तो कम से कम 1300 लोग यहाँ हैं। तो अगर 1-to-1 संवाद करते जो मुख्य कार्यकर्ताओं से करते हैं तो भी तकरीबन 100 से 150 लोग होते हैं, तो उनसे करने में 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय उसमें भी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम घंटे भर से अधिक चलने वाला है और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया जाएगा। अब इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा सीएम का? देखिए, इसके बाद फिलहाल जो आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो सीधे जयपुर निकलने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो है सूचना मिली कि कई जो है किसी औचक निरीक्षण करने की सूचना जरूर मिली थी, लेकिन फिलहाल अभी किया नहीं है औचक निरीक्षण। तो कहीं ना कहीं जाने से पहले, जयपुर जाने से पहले औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, नहीं तो उनका आधिकारिक कार्यक्रम जो है वो जयपुर निकलने का है और यहाँ से सीधे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। एक तस्वीर जो अभी नजर आ रही है, जो दर्शक भी देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता पदाधिकारी उमड़ पड़े हैं यहाँ पर, और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो उन्हें समझा भी रहे हैं कि भाई स्वागत अच्छी बात है, लेकिन शायद जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो बहुत ही बढ़ चढ़कर नजर आ रहा है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह इसलिए भी है कि पहली बार मुख्यमंत्री से संवाद हो रहा है, पहली बार मुख्यमंत्री को जो है फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जैसा जितेंद्र कह रहे थे कि पहली बार ये मुलाकात हो रही है, पहली बार पहुंचे हैं, तो उत्साह अपने आप बनता ही है। यानी प्रदेश के मुखिया पहुंचे और प्रदेश के मुखिया का स्वागत जोरदार होना बनता है, और इसलिए ये कार्यकर्ता पदाधिकारी उत्साह से लबरेज नजर आए। और अब से कुछ ही देर में ये जो